हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में। जय शीष बैनर्जी। और आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ, बस 2-3 दिन के अंदर में आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम है। जितने भी सारे बच्चे हमारे पास में वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, सारे के सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, लगातार कॉमेंट कर रहे थे, सजेशन दो, ये दो, कुछ हमको हेल्प कर दो, कुछ टिप्स आप दे दो भैया कि किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमारे पास में क्या होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों से लगातार कॉमेंट आ रहे, तो मेरे को लगा ये वीडियो आपके लिए बनाना चाहिए, आपको थोड़ा सा हेल्प हो पाएगा आपका। और साथ साथ में आप किस तरीके से लास्ट टाइम में, अगर आपके पास 2-3 घंटा भी बचा रह गया, इसके अलावा आपके पास में अगर एक दिन पहले भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा ये मेथड्स, बहुत ज़्यादा ये टेक्निक्स आपको हेल्प करने वाला है किस तरीके से लास्ट मोमेंट में मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ, तो वो भी इस चैनल का मजा उठ सके। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी सारे बच्चे के हमारे पास में एग्जाम आ गया है, थोड़ा सा टाइम आपको मिला था, आई गेस आप थोड़ा बहुत पढ़ाई तो कर ली होगी, लेकिन अगर आपका सिचुएशन ऐसा भी है कि आप फेल करने वाले हो, आपको पता नहीं किस तरीके से पासिंग मार्क्स उठाना है, इस वीडियो को देखने के बाद में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे आपको पढ़ाई करना चाहिए, कि आपके पास में पूरा का पूरा पाथवे होना चाहिए जिसके थ्रू आप बेसिकली कम टाइम पढ़ाई करके लेस टाइम में बहुत ज़्यादा मार्क्स को इंप्रूव करके पासिंग मार्क्स तो एटलीस्ट उठा ही सकते हो। और अगर आपका 30-40 भी आ रहा है, आप मार्क्स को कैसे बूस्ट करके 80+ में हमारे पास में लेकर के जा सकते हो। तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे टिप्स देने वाले हूँ, किस तरीके से लास्ट मोमेंट में कोई सा भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई सा भी एग्जाम के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, आप किस तरीके से फटाफट सिलेबस को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास में सबसे पहला स्टेप होता है, आपको समझना होगा कि आपके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ये आपको सारे के सारे टीचर्स बताते रहेंगे, बहुत सारे टीचर्स आपके मैथमेटिक्स के जो टीचर्स है, मैं केमिस्ट्री आपको इस चैनल के अंदर में पढ़ाता हूँ, तो केमिस्ट्री का सेशन वीडियो में बना के रखो, आप जाकर के देख सकते हो। ओवरऑल में आपको केमिस्ट्री में कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर से पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहिए, सब कुछ मैं इन डिटेल वीडियो बना के रखा हूँ, जाकर के देख लेना। ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, बायो के लिए मैं वीडियोस बना करके रखा हूँ, आपको वो सारे वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। मैथमेटिक्स में आपको मैं टिप्स दे देता हूँ किस तरीके से आपको चीज़ों को कवर करना चाहिए, किस तरीके से आपको चीज़ों को डील करना है। आपको मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहला चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपका वीक जोन है, कि आपके पास में स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर आपके पास में ये चीज़ पता है, अगर आप ये चीज़ सॉर्ट आउट कर लेते हो कि आपके पास में स्ट्रॉन्ग जोन है आपका, और वहाँ से अगर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, वहाँ से अगर हेवी वेटेज हमारे पास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज हमारे पास में क्वेश्चन का आता है क्वेश्चन पेपर में, प्रीवियस ईयर ट्रेंड को एनालाइज करके आप ये चीज़ समझ सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको वीक जोन आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे आप बेसिकली गड़बड़ कर देते हो, कहाँ पे आप बेसिकली मिस्टेक्स करते हो, और कौन सा पोर्शन ऐसा है जहाँ पे आप कम मिस्टेक करके बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स बूस्ट करके ला सकते हो। ये चीज़ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज़ आपके पास में क्या पता होना चाहिए, आपके पास में प्रीवियस ईयर ट्रेंड का एनालिसिस आपको करना होगा, करके आपको पता करना होगा लास्ट 4-5 साल का, अगर आप पूरा का पूरा 5 साल का प्रीवियस ईयर ट्रेंड को एनालाइज कर ले तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास में पूछा जाता है। इसके अलावा आपको और एक चीज़ करना होगा कि आपका 5 साल का जो क्वेश्चन पेपर है, हर एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, इंक्लूडिंग आपके पास में जितने भी सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे 5 साल का क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो, अगर आप फेलिंग सिचुएशन में हो, आप पास नहीं कर पाओगे, ऐसा सिचुएशन आपके पास में है कि आपके पास में जो पासिंग मार्क्स है वो भी आप उठा करके नहीं ला सकते हो, ये पूरा का पूरा चीज़ करने में आपका 80 में पेपर होता है, 25-30 तो आराम से लेकर के आओगे अगर आप लास्ट 5 साल का क्वेश्चन करते हो। मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 25-30 आपका आएगा ही आएगा, अगर आप लास्ट 5 साल के करके जाते हो, इससे भी ज़्यादा आपके आ सकते हैं। ठीक है, आपको मिनिमम ये चीज़ अगर करना ही होगा, आपका जो भी सिचुएशन हो, लास्ट 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में आपको ऐसा कॉन्फिडेंस मिलेगा, बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास में ऐसे होंगे जो सीधा सीधा उठ करके आ जाएगा। बहुत बार रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में, आपको बहुत सारे यूट्यूबर बोलेंगे कि 10-20% ही आपके पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन रिपीट होकर के आते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होकर के आते हैं, या तो हमारे पास में सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन उठ करके आते हैं, बस आसपास वाले टॉपिक से ही उठ करके आते हैं, या तो हमारे पास में न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज कर दिए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको फोकस रखना होगा। लास्ट 5 साल जो हमारे पास में है, कोई सा भी बोर्ड में आप स्टूडेंट हो, कोई सा भी बोर्ड में कोई सा भी क्लास की एग्जाम आप देने वाले हो, लास्ट 5 साल का क्वेश्चन आपके पास में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। स्पेशली मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, कोई सा भी सब्जेक्ट का बात कर लो, लास्ट 5 साल से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास में रिपीट होकर के आते हैं, और मेरा खुद का 90% आया था ओवरऑल में। तो आपको मैं ये चीज़ डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा, लास्ट 5 साल के क्वेश्चन ज़रूर से करके जाना। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। मैथ्स का एग्जाम जो है आपके पास में, आपको कैलकुलेटर जो आप यूज़ करते हो बहुत धीमे से आपको यूज़ करना होगा, चीज़ें बहुत साइंटिफिकली आपको चीज़ें सोचना होगा, लॉजिकली चीज़ें आपके पास में आपको समझना होगा कि आपके पास में जितने भी सारे कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत बार आप क्या करते हो कि फटाफट करने के चक्कर में आप बहुत बार गलती करके बैठते हो। तो वो सारे गलती आपको नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से चीज़ें करना होगा, दिमाग को ठंडा रख के चीज़ें करना होगा। इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ ध्यान रखने होंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे पास में क्या है, ये चीज़ आपको पता होना होगा। लाइक आपको बहुत सारे
सारे टीचर्स बोलते हैं कि कैलकुलस को अच्छे से करो, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, लगभग 50% के आसपास कैलकुलस से आपके पास में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्यों ना आप ऐसा एक टॉपिक पकड़ लो जहाँ से ऑलमोस्ट 50% आपके पास में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा टॉपिक्स अगर आप पकड़ते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। बाकी जितने भी सारे आपके मैथ्स के टीचर है, बाकी यूट्यूब में जितने भी सारे टीचर्स आपके लिए मैथ्स के वीडियोस बनाते हैं, वहाँ पे आप जाकर के देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा, वन शॉट लेक्चर्स के चक्कर में मत पड़ जाना। ये लास्ट का जो 2 दिन का टाइम है या फिर 3 घंटा 4 घंटा एक दिन भी आपके पास में अगर बचा हुआ है, तो आप अगर पूरा का पूरा आपको वन शॉट लेक्चर्स में बैठ जाते हो तो 3-3 घंटा आपको एक एक चैप्टर कवर करने में या फिर 1-2 घंटा तो मिनिमम लग ही जाएगा। अगर आप वन शॉट में जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। आपको कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, कौन सा पाथ वे आपको फॉलो करना है, एक्जैक्टली आपको जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और यहाँ पे आपको रैंडम क्वेश्चन उठाने हैं। लाइक 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन आप फटाक से उठाए, 2 क्वेश्चन यहाँ से किए, 2 क्वेश्चन 2018 से किए, 2 क्वेश्चन आप बेसिकली 2019 से किए। इस तरीके से पूरा का पूरा PYQs आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। रैंडम 2-2 4-4 क्वेश्चन करके आपको उठाना होगा और प्रैक्टिस करते रहना होगा। आप सिमिलर चैप्टर से, सिमिलर टॉपिक से आप बेसिकली 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फिर 2020 में जो पूछा गया था, 2021 में जो पूछा गया था, सारे के सारे क्वेश्चन को ऐसे एक एक करके लेकर के आप प्रैक्टिस करने वाले हो। ये चीज़ जो प्रैक्टिस कर लेगा आपका बहुत ज़्यादा रैंडम सिलेक्शन कर करके आप प्रैक्टिस करना सीख जाओगे। इसके बाद में आपको बेसिकली टॉपिक्स रिवाइज करना रहेगा और आपके पास में जो हेवी वेटेज वाले टॉपिक्स है, जो हार्ड, हमारे पास में बहुत हार्ड क्वेश्चंस आपके पास में पूछा जाता है, जिन जिन टॉपिक्स है, लाइक आपके पास में जो हेवी वेटेज वाले टॉपिक्स है वो आपको प्रीवियस ईयर की ट्रेंड एनालिसिस से मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा चीज़ अगर आप कर ले तो उसके बाद में बस आपको थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। अगर आप 3 घंटा भी टाइम लगाते हो, 3 घंटे में मिनिमम, अगर आपके पास 3 घंटा भी टाइम बचा रह गया है, 3 घंटे में आप लास्ट 2 साल के क्वेश्चन तो मिनिमम कर सकते हो। और लास्ट 2 साल के क्वेश्चन अगर आप मिनिमम करके जाते हो तो भी आपके पास में चांसेस, अगर आप फेल भी हो रहे थे, थोड़ा सा चांसेस आपके पास में बढ़ जाएगा कि आप पासिंग मार्क्स तो एटलीस्ट उठा करके लाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास में सीधा सीधा उठ करके भी आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज वगैरह चेंज हो जाते हैं। ये चीज़ बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते। चैप्टर खोल करके, किताब खोल करके एक एक करके क्वेश्चन लाइन बाय लाइन करते रहते। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको ये चीज़ थोड़ा सा समझना होगा, जो हर बच्चा कर रहा है वो चीज़ आपको नहीं करना है। थोड़ा सा हटके चीज़ें आपको करना है। जो हर बच्चा चीज़ें कर रहा है, जो टीचर्स बता रहे हैं, जो आपके पास में जो आपके प्राइवेट ट्यूटर्स होते हैं वो आपको जो चीज़ बता रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको जो चीज़ बता रहे हैं, सेम चीज़ आपको नहीं करना है जो हर बच्चा कर रहा है। आपको थोड़ा सा अलग से चीज़ें करना होगा। थोड़ा सा हटके चीज़ें करोगे, थोड़ा सा ऐसे रैंडमाइज करके पढ़ोगे चीज़ों को, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो आई होप को पूरा का पूरा चीज़ें मैं समझा पाया। बाकी तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे अभी डिप्रेस्ड है, बहुत सारे बच्चे भी सोच रहे हैं कि यार मैथ्स में मैं फेल होने वाले, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर करो। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रैटेजी आपको मैंने बताया लास्ट टाइम में, किस तरीके से आप चीज़ों को कवर कर सकते हो, चाहे वो केमिस्ट्री के लिए हो, फिजिक्स के लिए हो, बायो के लिए हो, सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए पूरा का पूरा चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको शेयर किया, ये स्ट्रैटेजी के थ्रू आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके कोई सा भी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स उठा सकते हो। इस चीज़ को जितने भी बच्चे फॉलो करना शुरू कर रहे हो अभी से, इस मोमेंट से, इस वीडियो को देखने के बाद में मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। और वीडियो को अगर पसंद है, वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। बाकी तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, कैसा आपका एग्जाम जा रहा है। मैं जिस तरीके से आपको सजेशन दिया था, इंग्लिश का एक सजेशन वीडियो में आपके लिए बनाया था, वो बहुत सारे बच्चों ने सपोर्ट किया और बहुत सारे बच्चे खराब कॉमेंट्स भी करते रहते यार। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो इंग्लिश का पेपर हुआ ना, उसके बाद में बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सारे बच्चे मेरे को पर्सनली मैसेज किए, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छा गया। 2019 का पेपर रिपीट होकर आ गया था, लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होकर के आ गए थे। इवन अनसीन जो टेक्स्ट था वो भी कॉमन आया था एग्जाम में। तो बहुत सारे बच्चे ने मेरे को अप्रिशिएट किया कि भैया आप बार बार बोल रहे थे कि PYQ प्रैक्टिस करो, PYQ से बहुत ज़्यादा कॉमन आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट में भी क्या ही कॉमन आएगा उठ करके, लेकिन इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में भी अगर आ रहा है तो साइंस के सब्जेक्ट में ज़रूर से उठ करके आएगा। और आप ये एग्जाम देने के बाद में, जैसे आपका पूरा का पूरा सारा एग्जाम खत्म होगा ना, आपको पूरा का पूरा एनालाइज करने के बाद में समझ में आएगा, जो चीज़ मैं हर दिन बता रहा था, पिछले 1 महीने से बताया जा रहा हूँ, हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि PYQs का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आप चैप्टर खोल करके बैठ जाओ, किताब खोल करके बैठ जाओ, नोट्स खोल करके बैठ जाओ, कोचिंग के नोट्स खोल करके बैठ जाओ, किसी भी टीचर के सजेशन खोल करके बैठ जाओ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है PYQs। इसलिए मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि मेरे सजेशन वीडियो देखने के पहले, जो कि 40-40, 45-45 मिनट का वीडियो में बना करके रखा हूँ मेरे चैनल में, वो वीडियो देखने से पहले PYQ प्रैक्टिस करके आ जाना एक बार। बस 5 साल का PYQ प्लस मेरा जो सजेशन वीडियो है वो पूरा का पूरा देखने के बाद में आपका पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होने वाला है।
क्या आपके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपको मैं हर बार बोलता हूँ कि जो आपका पूरा का पूरा 100% सिलेबस है वहाँ से 80% ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे 20% ऑफ द सिलेबस से पूछा जाता है जो कि बच्चे स्किप कर देते हैं। वो 20% सिलेबस को आपको पकड़ना है जैसे 80% ऑफ द क्वेश्चन पूछा जाता है। इन दिस केस हेवी वेटेज टॉपिक आपके पास में क्या है वो आपको पूरा का पूरा चॉक आउट करना होगा। उसके बाद में आप चीज़ों को बेसिकली समझ करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप पूरा का पूरा चीज़ आपको मैं समझा पाया। बहुत ज़्यादा लंबा मैं इस वीडियो को नहीं करूँगा। फटाफट चीज़ों को कैसे आप कवर कर सकते हो। अगर आपका बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन है उस खराब सिचुएशन से कैसे आप फाइट बैक मार सकते हो। लास्ट के अगर 3-4 घंटा भी बचा रह गया है, एक दिन भी बचा रह गया है, इस पूरा का पूरा टाइम में आप किस तरीके से चीज़ों को कवर कर सकते हो। आपको मैंने पूरा का पूरा एक एनालिसिस देने की कोशिश किया, किस तरीके से चीज़ों को कवर कर सकते हो, डायरेक्शन दिखाने की कोशिश की और थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश किया कि आपके पास में अगर लास्ट का 3 घंटा भी बचा रह गया है, बहुत सारे टीचर आपको बोलेंगे कि पूरा साल आपने बर्बाद कर दिया, 2 साल आपने बर्बाद कर दिया, लास्ट का 3 महीने भी आपने बर्बाद कर दिया। लेकिन आपके पास में अगर 2 दिन भी टाइम है, 2 दिन में भी अगर आप एफर्ट्स मारते हो, क्या एफर्ट्स आप मारते हो, किस तरीके का पॉजिटिव एफर्ट्स आप मारते हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लास्ट की मोमेंट में अगर आप फेल करने वाला सिचुएशन में भी हो तो लास्ट का 3-4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा की अगर आप लगा देते हो, पूरा का पूरा टाइम आप लगा देते हो तो आपके पास में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप फेल तो नहीं होगी यार। फेल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है आज की डेट में। अगर आपको पास होना है तो ये एफर्ट्स आपको मारना होगा। मिनिमम एफर्ट जो होता है वो इनपुट आपको लगाना होगा, उसके बाद में आपको एक अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।